सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के दशम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है शब्द भंडारम। तो चलिए पाठ में पढ़ते हैं कि पाठ में किस प्रकार के शब्दों को स्थान दिया गया है। तो चलो शुरू करते हैं। दशम पाठ शब्द भंडारम पश्वा पक्षिणश्च। तो बच्चों, जो ये पाठ है आपका शब्द भंडारम, इसमें पशु पक्षियों जो कि हमारे आसपास रहते हैं, फल सब्जियों और हमारे परिवारजनों और हमारे सहायकों के नाम संस्कृत में बताए गए हैं कि हम उनको संस्कृत में क्या बोलते हैं, किस प्रकार से उनका उच्चारण करते हैं। जब हम पाठ पढ़ेंगे तो सबसे पहले दे रखा है पश्वा पक्षिणश्च, यानी कि पशु और पक्षी, उनके नाम दे रखे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। धेनु, धेनु मतलब गाय। अजा बकरी, गजा हाथी, कुकुरा कुत्ता। ठीक है, कुकुरा मतलब कुत्ता। अश्वः घोड़ा, अश्वा मतलब घोड़ा। व्याघ्रः बाघ। भल्लुकः भालू, भल्लू का मतलब भालू। नेक्स्ट है काकः मतलब कौवा। मयूरः मतलब मोर। कुक्कुटः मुर्गा। चिल्लः चील, चील को बोलते हैं चिल्लः। गृध्रः गिद्ध। ठीक है, गृध्रः मतलब गीध। नेक्स्ट है महिषी, महिषी मतलब भैंस। उष्ट्र ऊंट। रासभा गधा, गधे को बोलते हैं रासभा। नेक्स्ट है मार्जारी, बिल्ली। मार्जारी मतलब बिल्ली। सिंह शेर। श्रृगालः सियार। मृगः हिरन। कपोतः कबूतर। नेक्स्ट है शुकः तोता, तोता, तोते को बोलते हैं शुकः। कुकुटी, कुकुटी मुर्गी, मुर्गी को बोलते कुकुटी। और कुकुटा मुर्गे को। शयन बाज। सारिका मतलब मैना, मैना को सारिका बोला जाता है। अब है फलानी शाकानी च, फल और सब्जियों के नाम संस्कृत में हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। कारवेलम करेला। आलूकम आलू। रक्तफलम टमाटर। पलांडु प्याज। आम्रम आम। पनसम कटहल, कटहल को पनसम कहा जाता है। वृंताकम बैगन, बैगन को वृंताकम कहा जाता है। भिंडी का भिंडी को कहा जाता है। लहसुनम, लहसुन को लहसुनम। सेबम, सेब को सेबम। ठीक है, नेक्स्ट है नारंगम, संतरे को नारंगम। अमृत फलम नाशपाती को। द्राक्षा फलम अंगूर को। कालिंदम तरबूज को। ठीक है, तरबूज को बोलते कालिंदम। नारिकेलम नारियल। जम्बू फलम जामुन। अक्षोटम अखरोट। खरबूजम खरबूजा। नेक्स्ट जो दे रखे हैं अस्माकम सहायिका, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो हमारी किसी न किसी रूप में हेल्प करते हैं, हमारे जो हेल्पर्स होते हैं। ठीक है, तो अस्माकम सहायिका हमारे हेल्पर जो होते हैं, हमारे मददगार। आचार्य अध्यापक। रजक धोबी। गोप दूधिया, दूधियों को गोप। मालाकारः माली, माली को मालाकारः मतलब माला बनाने वाला। आरक्षकः सिपाही, सिपाही को आरक्षकः। नापितः नापिता नाई, नाई को नापिता बोले जाता है संस्कृत भाषा के अंतर्गत। चिकित्सकः डॉक्टर। परिचारिका नर्स। चर्मकार मोची, मोची को चर्मकार। नेक्स्ट है कुंभकार, कुम्हार को कुंभकार। सैनिकः सैनिक। तक्षकः बढ़ाई, बढ़ाई को तक्षकः। नेक्स्ट आता है परिवारजन, परिवारजन यानी कि परिवार में जो रहने वाले लोग हैं, हम उनको संस्कृत में क्या बोलते हैं, किस प्रकार से उच्चारण करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। परिवारजनः, पहला है पितामह दादा। मातामह नाना।
नेक्स्ट है पितृ, पिता, सुतः, बेटा, भ्रातः, भाई, भाई को भ्रातः। नेक्स्ट है पितृव्य, पितृव्य चाचा, मातुल, मामा, जन्हा, आदमी, पति, पति। ठीक है, पति ही, यहाँ पे विसर्ग लगे और यहाँ पर विसर्ग नहीं लगे। अब आगे पढ़ते हैं। पितामही दादी, मातामही नानी, मातृ माता, सुता बेटी, सुत बेटा, सुता बेटी, भगिनी बहन, पितृव्ययी चाची, मातुलानी, मातुलानी मामी, मामा मातुल और मामी मातुलानी, ललना स्त्री, भार्या पत्नी, पति, पति को तो पति ही बोलते हैं, बस विसर्ग लगा है, और पत्नी को भार्या बोला जाता है संस्कृत भाषा के अंतर्गत। ठीक है, तो हमने इस पाठ का अच्छे प्रकार से उच्चारण के साथ पढ़ा है हमने कि किसको क्या कहा जाता है। तो बच्चों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के 10वीं पाठ का अध्ययन किया, जिसमें हमने सीखा कि हमारे सगे संबंधियों को, हमारे परिवारजनों को, फलों सब्जियों को, और साथ ही साथ पशु पक्षियों को, और हमारे जो हेल्प करने वाले लोग हैं उनको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, उनका उच्चारण किस प्रकार से करते हैं। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप फिर से इसका उच्चारण के साथ जरूर अभ्यास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।